एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 27 अगस्त 2024 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 27 अगस्त 2024 से जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट रहेगा 5 अक्टूबर 2024। फॉर्म पूरा 2 महीना तक अप्लाई होगा। तो आप लोग 27 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी आप लोगों को जनवरी से फरवरी 2024 में ले लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों के पास 3 महीना का तैयारी करने का समय बचेगा एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद से। अभी से आप लोगों के पास 4 से 5 महीना प्रिपरेशन के लिए है। तो जो भी लोग जीडी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। पहले जानते हैं जनरल ओबीसी के लिए, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस है। एप्लीकेशन फ़ी ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी नहीं रखी गई है, यानी कि जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी की महिला हैं उनको भी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट भी ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। सभी लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। साथ ही यह सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, यानी कि केंद्र सरकार की वैकेंसी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट में जॉब दिए जाते हैं, जिसमें पहला है बीएसएफ, नेक्स्ट है सीआईएसएफ, उसके बाद है सीआरपीएफ, नेक्स्ट है एसएसबी, उसके बाद है आईटीबीपी, उसके बाद है एआर, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एसएसएफ। इन सभी डिपार्टमेंट में टोटल 64,000 पदों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल में वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, टोटल 64,000 पदों पर बहाली निकाली गई है। हर एक बार से अधिक बहाली इस बार जीडी में निकाली गई है। सबसे अधिक पोस्ट पर वैकेंसी जीडी में निकाली गई है। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत लेवल 3 के अकॉर्डिंग पर मंथ 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अच्छी है। साथ ही यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो इसमें 1 तारीख को आपको सैलरी परमानेंट दे ही दिया जाता है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।
जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं एसएससी जीडी वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम उसके बाद फिजिकल के माध्यम से किया जाएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। यदि आप लोग 3 गलत करते हैं तो आपका सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। तो जो भी लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा सावधानी पूर्वक एग्ज़ाम दीजिएगा, नहीं तो आपका सही में से भी मार्क्स कट के बहुत ही कम हो जाएगा। टोटल आपका 160 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग से आप लोगों का 20 प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए 40 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके जीएस से। यहाँ से भी 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 40 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से, यानी कि गणित से। यहाँ से भी आपसे 20 प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। इसमें इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी का 20 प्रश्न रहेगा। जो लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, उनका इंग्लिश से 20 प्रश्न रहेगा। 20 प्रश्न के लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आप लोगों से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए 160 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। जी हाँ, 1.5 घंटा में आप लोगों को सिर्फ 80 प्रश्न सॉल्व करने हैं। आप लोग आराम से कर लीजिएगा। सिलेबस भी हार्ड नहीं है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एसएससी जीडी की वैकेंसी में एग्ज़ाम के साथ साथ आपका फिजिकल भी लिया जाएगा, जिसमेमें हाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जनरल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल जो एसटी में आती है उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही आप लोग फॉर्म मत भरिएगा, अपना हाइट भी देख लीजिएगा कि कितना हाइट है। नहीं तो आपका रिटन तो हो जाएगा, लेकिन फिजिकल में हाइट कम रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यह वैकेंसी जीडी कांस्टेबल के लिए निकाली गई है एसएससी की तरफ से, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक पास रखी गई है, यानी कि 10th पास रखी गई है। तो जो भी लोग इस बार 10th पास किए हैं या फिर पहले से 10th पास हैं, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हम लोग जानते हैं एसएससी जीडी वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम उम्र 23 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग 28 अगस्त 2024 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।